जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल में। आपको ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। 78 लाख पेंशन लाभार्थी है वो बताया जा रहा है कि सभी उनको अच्छा फायदा मिलने वाला है। अभी जो ताजा अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जो अभी अभी आई ताजा खुशखबरी, पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी हुई लागू। ईपीएफओ पेंशन रिटायरमेंट के बाद पीएफ से कितनी मिलेगी पेंशन, देखें पूरा कैलकुलेशन। अभी अभी बैंकों को दिया आदेश, ईपीएस पेंशन धारक है तो देखें अपनी नई पेंशन। पेंशन के साथ एयर भी ट्रांसपोर्ट। तो जी हाँ दोस्तों, जो रिटायरमेंट के बाद पीएफ से कितनी मिलेगी पेंशन, रिटायरमेंट के बाद पीएफ से कितनी पेंशन आपको मिलेगी और पूरा कैलकुलेशन। नौकरी पेशा लोग हमेशा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद वो अपनी लाइफ किस तरह बिताएंगे, ये सवाल उनके मन में बना रहता है। अगर आप नौकरी करते हैं और आप पीएफ में पैसा जमा करते हैं तो आपको रिटायरमेंट के बाद आप भी पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद पीएफ से कितनी मिलेगी पेंशन, तो पूरा कैलकुलेशन, ये पेंशन आपको कितनी मिलेगी और इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी है तो जानना चाहते हैं कि आपको रिटायरमेंट के बाद पीएफ से कितनी मिलेगी पेंशन, तो आइए आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी बताते हैं। 78 लाख पेंशन धारकों को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। नई सूची भी जारी हो चुकी है, तो अभी अभी जारी हुई नई सूची और लिस्ट के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन हर महीने जीवन भर मिलेगा पेंशन का फायदा। आप रिटायरमेंट के बाद कैसे और कितने रुपए की पेंशन का लाभ उठा सकते हैं, इसे कुछ सरल तरीके से समझते हैं। प्राइवेट सेक्टर या सरकारी विभाग में नौकरी करने वाला व्यक्ति रिटायरमेंट से पहले अपने पीएफ फंड और ग्रेच्युटी अमाउंट से मिले पैसे को निवेश कर देता है, तो उसे हर महीने पेंशन का लाभ जीवन भर मिलता रहेगा। तो जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा मिल रहा है कि 9,000 प्लस डीए से मिलना शुरू हो चुका है, सालों का इंतजार खत्म। तो इस प्रकार जो न्यूज निकल कर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि रिटायरमेंट के बाद पीएफ से कितनी मिलेगी पेंशन। ईपीएफओ पेंशन रिटायरमेंट के बाद पीएफ से कितनी पेंशन मिलेगी, तो पूरा कैलकुलेशन। अगर आप नौकरी करते हैं और आपका पीएफ खाता है तो ये सवाल आपके मन में जरूर आता होगा कि रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी। अगर आप 60 साल की उम्र तक काम करते हैं तो ये जानना जरूरी है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के नियम क्या है, साथ ही कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन कैसे कैलकुलेट होती है। ईपीएफओ पेंशन ऐसे जमा होता और पीएफ खाते में पैसा। आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपकी सैलरी 12% आपके पीएफ खाते में जमा करते हैं। अगर आपकी कंपनी भी उतना ही पैसा जमा करती है तो इसमें 8.33% हिस्सा पेंशन फंड में और बाकी बचा 3.67 पीएफ में जमा हो जाता है। तो ईपीएफओ का शानदार तोहफा, नया पेंशन अब 9,000 प्लस डीए, 7,000 पेंशन और मेडिकल का लाभ मिलेगा। 2025 में नए नियम के साथ आपको पेंशन का अच्छा फायदा मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जैसे ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के नियम कर्मचारी भविष्य निधि के अनुसार, अगर आपने 10 साल तक पीएफ खाते में पैसा जमा किया है तो आप अपने पेंशन के हकदार हो जाते हैं। 50 साल की उम्र में आप पेंशन के लिए क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसमें हर साल 4% की कटौती की जाती है। अगर आप 58 साल की उम्र में पेंशन के लिए क्लेम करते हैं तो आपको पूरी पेंशन मिलेगी। यदि आप 60 साल तक डालते हैं तो हर साल 4% की बढ़ोतरी, यानी 60 साल की उम्र में आपको 8% ज्यादा पेंशन मिलेगी। आज 4 नई घोषणा भी हो चुकी है कि ईपीएस योजना और नया पेंशन नया नियम। अचानक निर्णय हो चुका है कि 10 मिनट पहले बड़ी घोषणा सरकार की तरफ से हो चुकी है कि जल्दी आपको पेंशन का अच्छा लाभ मिलेगा। ईपीएफओ पेंशन में कैलकुलेशन का फॉर्मूला, तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो बताया जा रहा है कि मासिक पेंशन ईपीएस उस सैलरी इंटू सेवा अवधि 70, उस सैलरी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता है। सेवा अवधि आप कितने साल से नौकरी कर रहे हैं, 70 बराबर पेंशन गणना सूत्रों की संख्या 70 है तो विभाजक है, तो जिसका उपयोग उस योग्य वेतन और सेवा के आधार पर पेंशन राशि की गणना करने के लिए किया जाता है।
यह वह कारक है जिसे योजना की शुरुआत के समय फंड की एक चूरी द्वारा तय किया जाता है। एक चूरी एक व्यवसायिक जैसे पेशेवर होता है जो जोखिम और अनिश्चितता के वित्तीय प्रभाव से निपटता है। वैज्ञानिक रूप के कारक तक पहुंचने के लिए एक चूरिया का अपना तरीका होता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नए नियमों के अनुसार पेंशन योग्य स्लिप की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये। तो इसका मतलब है कि हर महीने आपको 15,000 इंटू 8.33 भाग 100 1,250 रुपये आपके पेंशन फंड में जमा हो जाते हैं। जब इसकी गणना होती है तो इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है ईपीएफ पेंशन जो 60 की उम्र में इतनी मिलेगी आपको पेंशन। अगर आपने 23 साल तक उम्र में नौकरी शुरू की और 58 साल में आप रिटायर हुए तो आपने कुल 35 साल तक काम किया। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसी स्थिति में पेंशन आपको 15,000 रुपये, सेवा अवधि 35 साल, तो आपको 15,000 इंटू 35 भाग 70 7,500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जाने पेंशन से जुड़ी जरूरी बातें। पीएफ कैलकुलेशन आपके 60 महीनों की और सैलरी पर आधारित होता है। नौकरी के समय जितना लंबा होगा आपकी पेंशन उतनी ज्यादा बनेगी। आप नौकरी करते और 60 साल तक पेंशन क्लेम नहीं करते तो ये फायदेमंद होगा। पेंशन से जुड़े सवालों का जवाब पाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों को जरूर समझे। समय समय पर अपने पीएफ खाते को रिव्यू करते रहें। तो जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारक है उनके लिए बदली किस्मत, अच्छे दिन आने हुए शुरू। जल्दी आपको पेंशन का लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है इसी माह के अंत तक लगभग आपके अकाउंट में जमा भी हो सकता है। जो आपको मिनिमम पेंशन राशि 1,000 रुपये मिल रही है तो सरकार इसको बढ़ाकर 9,000 रुपये किया जाने की चर्चा विचार विमर्श किया जा रहा है। जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी और बढ़ा हुआ ब्याज भी आपको मिलेगा। जो 8.15% की दर से ब्याज मिलता था सरकार ने इसको बढ़ाकर 8.25% कर दिया, जिससे आपकी पेंशन में एक बहुत बड़ा इजाफा होगा। और जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन लिमिट जो 15,000 रुपये है तो उसको बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया गया, जिससे पेंशन बढ़ोतरी होगी और बहुत बड़ा आपको फायदा मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि 2025 में पेंशन धारकों के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराएगी। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारक है उनकी कई लंबे वक्त की मांगे अब 2025 में पूरी होने जा रही है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है कि जल्दी आपको इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। हम मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।